कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से सर हम लोग को समझाते हैं। उनका समझाने का एक तरीका बहुत ही शानदार है। तो मैं चाहती हूँ अपनी पूरी टीम के साथ आप सभी लोग जल्दी से जल्दी कॉल करके मैसेज करके उन्हें बुला लीजिए। अभी मैं चाहती हूँ आप लोग बताइए आप कहाँ कहाँ से हैं, ताकि मैं उनका स्वागत बंदन कर पाऊँ। सोचो मत, शुरुआत कर दो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, आप दिखा करके दिखा दो। तो मैं बिंदु बाबा मैडम का स्वागत करती हूँ। शुरू से मैं जितेंद्र सिंह सर का स्वागत करती हूँ। डॉक्टर पूजा राजपूत मैडम का स्वागत करती हूँ। अमनप्रीत मैडम मोहाली से, उनका स्वागत करती हूँ। विजेंद्र सर का स्वागत करती हूँ। गुजरात से मीरा मैम का स्वागत करती हूँ। ज्ञान सिंह का सर का पंजाब से है, उनका स्वागत है। बंदन है, अभिनंदन है। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए, ताकि मैं जल्दी से सर को बुलाऊं, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि सर को सुनना है। आज मैं सर को सुनने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि आप लोग भी सभी सर को सुनने के लिए बैठे हैं। तो आप सभी लोग अपने टीम में देख लीजिए, कोई भी पर्सन रह ना जाए, क्योंकि ये सेशन बहुत ही शानदार जबरदस्त होने वाला है। आज का सेशन जो है वो है नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है हमें, उसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है हमें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आप सभी लोग आइए और जूम का लाभ उठाएं। जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। बन तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपने नीरज सर को बुलाना चाहती हूँ। डिजिटल और फिजिकल तालियों के साथ आप सर का स्वागत कीजिए। तो वेलकम है सर, वेलकम आपका। बंधन है, अभिनंदन है सर आपका। नीरज सर, थैंक यू, थैंक यू, आपका थैंक यू वेरी स्वागत मच है। मैम। धन्यवाद धन्यवाद सर, आपका स्वागत है तो सर। सभी सभी थैंक यू। सभी ग्रेट लीडर्स का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज की उस सुहानी सुबह में, जो कि आज हमको वो सारी चीजें जो हम लोग चाहते हैं हमारे जीवन में प्राप्त करना, वो हमको आज मिलने वाला है। मेरी ये प्रार्थना है भगवान से, उस परमपिता परमेश्वर से, कि जितने भी लोग इस मीटिंग में आज बैठे हुए हैं, हर एक के वो सारे सपने, वो सारे टारगेट, वो सारे ड्रीम्स अचीव होने वाले हैं, जो कि उनने अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखे हुए हैं, जो उनने चिपका दिए हैं अपनी हॉल की दीवार पर, और वो प्रतिदिन देख रहे हैं उन सपनों को। और यही मेरी प्रार्थना है कि वो सारे सपने आपके साकार होने वाले हैं। तो सभी लोग का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज के इस जबरदस्त सेशन में सबका स्वागत करता हूं, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे शिप में जाने वाले हैं, एक ऐसे रॉकेट में बैठ चुके हैं, जो हमको लेके जाने वाला है वहां पे जहां पे हम लोग ने सपने देखे हैं ना, वो सपने हम लोग को सब साकार होने वाले हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गीता माहौर मैम का, जिन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से आज सेशन की शुरुआत करी है, हम सब लोग के अंदर एक नई पावर भर दी है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे गुरविंदर सर का, कि जिनकी बदौलत इतना प्यारा प्लेटफॉर्म हमको मिला है, जिसमें कि हम लोग आज लोगों का जीवन बदल पा रहे हैं, हमारे खुद का जीवन हम लोग बदल पा रहे हैं। धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे मेंटर, जिनकी वजह से मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ कामयाबी के पल बना पा रहा हूं, मिस्टर मनमोहन शर्मा जी का, जो भोपाल से हैं, जिन्होंने मुझे काफी काफी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई, जिनकी बदौलत ही मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ कर पा रहा हूं। और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं एस के झा सर का, जिन्होंने एक साल तक, पूरे एक साल तक मेरा फॉलो अप किया, तब जाके मैं इतने प्यारे सिस्टम में आ पाया हूं। धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस परमपिता परमेश्वर जी का, जिनकी बदौलत आज हम सब लोग इस सुहानी सुबह को देख पा रहे हैं, इस प्यारे सेशन को अटेंड कर पा रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद। और मैं करना चाहूंगा
उन प्यारे प्यारे लीडर्स का, उन ग्रेट जबरदस्त आने वाले ग्रेट लीडर्स का, डायमंड्स का, जिन लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस बना के अपने स्टेटस पे डाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आप एक बार फील करके देखिए, एक बार आप फील करके देखिए, ये जो वीडियोस जो हम लोग बनाते हैं, रोज हम लोग बनाते हैं वीडियोस, हमारे स्टेटस पे डालते हैं, कितने सारे लोग ये सोचते होंगे, कितने सारे लोग ये सोचते होंगे कि अरे यार बताइए कितना अच्छा सिस्टम है यार, यहाँ पे लोगों को कितना प्रमोट किया जा रहा है, यहाँ पे लोगों को कितना प्रमोट किया जा रहा है। तो सोचिए ना, ऐसी क्यूरियोसिटी हमको जगाना है, ऐसी क्यूरियोसिटी हमको जगाना है दोस्तों। तो हम लोग सब लोग तैयार हो जाए, क्योंकि आज का सेशन हमको वो जो सबसे जरूरी चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में, हम लोग क्यों नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना, क्यों कर रहे हैं बताइए। ये सवाल कभी हमने आपसे अपने आप से किया है क्या? शायद नहीं किया है। तो आज हम लोग को ये सवाल करना है दोस्तों। बहुत से लोग आने वाले काम करने वाले दिनों में ऐसा समय आता है, ऐसा समय आता है, मेरे साथ भी आता है, कि जब हमारी पूरी टीम जो है वो काम कर रही होती है लेकिन रिजल्ट नहीं आता है ना। हम लोग बार बार फॉलो अप कर रहे हैं, बार बार फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही हैं। बार बार हम लोग प्रतिदिन प्लान दे रहे हैं, प्रतिदिन हम लोग लोगों को समझा रहे हैं कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है, ये जो हमारे प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमको लेना क्यों जरूरी है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या ऐसा आपके साथ होता है? देखिए मेरे साथ तो ऐसा होता है, तभी ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? गीता मैम, आपके साथ ऐसा होता है क्या? यस सर, यस सर। मैं बोल रहा हूं हर एक व्यक्ति मेरी बातों को अपने जीवन में जोड़ पा रहा होगा, जोड़ पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है ना सर, सिस्टम ही ऐसा है। अगर इस सिस्टम को हम लोग नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में हम लोग ऐसे ही करते रह जाएंगे, लेकिन जो सफलता है ना, उस सफलता को शायद हम लोग प्राप्त नहीं कर पाए। हम लोग ज्ञान लेते जा रहे हैं, ज्ञान लेते जा रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हमको करना है वो बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा एक छोटी सी स्टोरी। एक बार एक बार महाभारत में जितने भी पांडव और कौरव थे, गुरु द्रोणाचार्य जी उनकी परीक्षा ले रहे थे। सबको धनुष बाण सिखाया था उन्होंने, और एक बार सबको लाइन से खड़ा कर दिया, जितने भी थे महायोद्धा उनको सबको लाइन से खड़ा कर दिया। एक पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा हुआ था, एक तोता उन्होंने रख दिया था, तोता उन्होंने रख दिया था। और उन्होंने सब लोगों से कहा कि सब लोग इस तोते की आंख को निशाना बनाइए, सब लोग इस तोते की आंख को निशाना बनाइए। तो सब लोगों ने अपना धनुष और बाण जो है वो रख लिया। सब लोगों से जब पूछा गया सब लोगों से जब पूछा गया तो पहले व्यक्ति से पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है? तो वो बोलते हैं कि मुझे पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे बैठा हुआ तोता दिख रहा है, और मुझे आंख दिख रही है। कुछ लोगों से पूछा गया तो वो बोलते हैं कि मुझे तोता दिख रहा है, तोते की आंख दिख रही है। मुझे आप दिख रहे हो मुझे गुरुजी आप दिख रहे हो, और मुझे पेड़ दिख रहा है, और मुझे तोता दिख रहा है, और मुझे तोते की आंख दिख रही है। तो सोचिए, जो गुरुजी थे वो घबरा गए कि "ए भैया, मैंने क्या बोला है तेरे को? मैंने बोला भाई तोते की आंख को निशाना बनाना है, तू मेरे को निशाना बना रहा है क्या?" फिर अंत में जब अर्जुन से पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने बोला मुझे तोते की आंख दिखाई दे रही है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ तोते की आंख दिखाई दे रही है दोस्तों। क्या? तोते की आंख दिखाई दे रही है। आप मेरी बातों से ये समझ पा रहे होंगे कि हम ये स्टोरी क्यों सुनी। क्योंकि हमको जो चीज चाहिए ना, पूरी दुनिया में हमें सिर्फ वही चीज दिखाना चाहिए, हमें सिर्फ वही चीज दिखना चाहिए माई दोस्तों। बिल्कुल सही लिखा है, गीता मैम ने जो वर्ड लिखा है ना, ये एकदम सही वर्ड है, ये है फोकस। जी हाँ दोस्तों। तो जिस तरीके से हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त वाले वीडियो देख के, एक मोटिवेशनल, एक पावरफुल वीडियो देख के,
तो वही वीडियो आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं, सब लोग मिलकर जब एक मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में प्रार्थना करते हैं मिलके, तब जाके प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। वैसे ही हम सब लोग मिलकर आज एक ही उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए हैं। एक ही उद्देश्य, जो उद्देश्य है हमारा कि हमको हमारे वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस को वर्ल्ड लेवल तक लेके जाना है। हमको हमारे वर्ल्ड लेवल वेलनेस, हमारी कंपनी को, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस कंपनी को वर्ल्ड लेवल तक लेके जाना है दोस्तों, है ना। तो छोटा छोटा हमारा टारगेट नहीं है दोस्तों, हम लोग कंपीट करने जा रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो हमारा टारगेट बहुत बड़ा है। हमारे अंदर वो सारी शक्तियां, वो सारे ज्ञान हमको ले लेने हैं जो हमको इसके लिए जरूरी है। हम लोग देखते हैं ना भैया, हमको कंपीट जो करना है, जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति है ना, जो हमको प्रेरणा लेनी है, वो किससे लेनी है? जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति है ना, एलॉन मस्क, है ना। हमारे भारत देश के सबसे अमीर व्यक्ति कौन? कौन? अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी। हमको उनसे प्रेरणा ना लेनी है, हमको उनसे प्रेरणा ली। देखिए, मैं बोलना चाहूंगा, भले ही कोई व्यक्ति किसी को लाइक करे या ना करे, लेकिन हमको उनकी अच्छाइयां तो लेनी पड़ेगी ना। हमको उनकी अच्छाइयां तो लेनी ही पड़ेगी ना दोस्तों। आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं। अब सब लोग अपना अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल फोन पे। और सब लोगों से मेरी एक और रिक्वेस्ट भी है, प्यार वाली रिक्वेस्ट है, कि अगर आप लोग अपने अपने कैमरे ऑन करेंगे ना दोस्तों, तो वाकई में आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा, और मुझे भी आनंद आएगा इस सेशन को लेने में। और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल ही में इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। भले ही आप किसी भी कंडीशन में हो, जरूरी नहीं है कि आप टिप टॉप जो है टाई पहन के, कोट पहन के, एकदम बिल्कुल, जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप इस सेशन में बैठे हैं। मैं फिर आप लोग से कह देता हूं दोस्तों कि जरूरी नहीं है कि आप तैयार होके एकदम बिल्कुल चकाचक बैठे हो। जरूरी है कि आप इस सेशन के अंदर बैठे हुए हैं दोस्तों। तो तैयार हो जाइए, हम लोग देखते हैं आज का हमारा एक जबरदस्त वाला वीडियो, जो कि हमको बहुत ही गहराई वाली चीजें बताने वाला है दोस्तों। फोकस करिएगा। एक सपना पागल कर देगा, एक ड्रीम काफी आपको पागल कर देगा, पागल कर देगा। और जब तक वो आपको मेरा बेचैनी होगी, अंदर में बेचैनी होगी, बेचैन होता आदमी, उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए, उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए और मैं बाहर बाहर निकलूं या बात करूं या काम करूं, उसको ऐसा लगता है। बहुत पुरानी है जिसको लगता है कि इतनी जल्दी सुबह क्यों होगा। अलार्म बजता भी है तो उसको भी वो सुलाता है कि तू भी सो, डू नॉट डिस्टर्ब, और मैं भी सोऊंगा, मिलके सोएंगे। अलार्म उसी ने लगाया था साहब, स्नूज भी वही कर रहा है। कितना नालायक आदमी है। कमिटमेंट उसी ने ली थी कि मेरे को जगने का है, और जब जगने की बारी आई तो खुद भी सो रहा है, उसको भी सुला रहा है। ऐसे आदमी को आप कहां लीडर बनते हुए देख पाएंगे? जो अपनी ही बातों पे पक्का नहीं है, जो इतनी छोटी बात पे पक्का नहीं है कि कल मुझे जगना है, खुद उसने डिसाइड किया है, रात में वही डिसाइड किया था मेरे को जगने का, और जब जगने की बारी आई तो आलस आ रहा है, जब जगने तो उसमें अंदर कमिटमेंट नहीं है। ऐसे आदमी से क्या विश्वास करेंगे कि ये कुछ बड़ा करेंगे? नहीं लगता कि आदमी कैसे गरीब बन सकता है। सही में अगर किसी को पैसा कमाना हो, सही में अगर किसी को बड़ा बनना हो, सच में नींद नहीं लगेगी। मुझे सच में ये लगता है कि आदमी चाहता ही नहीं है। मैं तो इतना ही जानता हूं, आदमी चाहता ही नहीं। आप मुझसे पूछे कि कमी क्या है, चाहता ही नहीं है। आप मुझे किसी को भी लाके खड़ा करे कि आदमी आगे नहीं बढ़ रहा, कमी क्या है, चाहता ही नहीं है साहब। सिंपल बात है। जो आदमी चाह ले और वो ना कर पाए, सवाल ही नहीं उठता। इंसान की जिद के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं है इस दुनिया का। इंसान कैसा भी हो, अगर वो जिद्दी है, अगर वो अड़ गया, अगर उसने कह दिया मुझे ये चाहिए, भैया इंसान की जिद के सामने तो भगवान को भी नीचे उतरना पड़ता है, राइट। जब जो लोग मेहनती हैं, जिनको विश्वास है 26 आपको बदल के जाएगा, 2026 आपको परिणाम देगा। परीक्षा थी 2025, मैंने कहा ना, आप जिंदा रह गए, बहुत काम नहीं किया, कोई बात नहीं, जिंदा है बहुत है। आप जीवित हैं बहुत है, अरे नहीं बहुत है। आपकी ये उपलब्धि है कि आप यहाँ जिंदा है। मैं कह रहा हूं कि 25 पूरी दुनिया के लिए एक एग्जामिनेशन था। पूरी दुनिया में लड़ाई, पूरी दुनिया में पूरे ग्रह नक्षत्र बड़े अजीब थे। इतने इतने प्लेन क्रैश तो हमने 25 साल में नहीं सुने जितना 25 में सुना। इतना प्लेन क्रैश, इतनी सारी झंझट हमने 25 साल में नहीं सुने जितने 25 में सुने। 25 एग्जामिनेशन था, 26 रिजल्ट है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई भी सपना छोटा मत, आपके लिए काम करना है, सबको अपने परिवारों के लिए काम करना है।
आपकी मेहनत ये डिसाइड करेगी कि आपका परिवार आने वाले 2026 में कहां जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात शर्तिया कह रहा हूं कि 25 एक ऐसा साल था जो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जामिनेशन था, पूरी दुनिया के लिए ये परीक्षा था, परीक्षा, पूरी दुनिया के लिए ये एक टेस्टिंग चैलेंजिंग साल था। मैं कह रहा हूं 26 जिंदगी को बदलने वाला साल होने वाला है। 26 ऐसा साल होने वाला है जो दुनिया में इससे बढ़िया साल नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। मैं सत्य वो आदमी तब करेगा चाहे वो राक्षस क्यों ना हो। वरदान आपको देना पड़ेगा, शक्ति आपको देनी पड़ेगी। महादेव ने भस्मासुर ने तपस्या की और भस्मासुर ने महादेव से मांगा कि मुझे वरदान दो कि जिसके सर पे हाथ रख दूं भस्म हो जाए। महादेव ने कहा तथास्तु, और सबसे पहले महादेव पे ही ट्राई करने लगा। महादेव भागने लगे, नालायक मेरे पे ही ट्राई कर रहा है, पहला प्लान मेरे को दिखा रहा है कि काम कर रहा है कि नहीं, यार सही प्लॉट है कि नहीं, सही लोकेशन है कि नहीं, राइट, मेरे को ही बेच रहा है। महादेव ने वरदान दिया भस्मासुर को। और आपको कहानी अगर पता है तो भस्मासुर महादेव को ही भगाने लगा, महादेव भागने लगे। आप सोचिए महादेव भाग रहे हैं, किसके चलते? खुद ही तो दिए ना वरदान, ना देते। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखो, आखिर मल्टीटास्किंग होने में और फोकस्ड होने में क्या अंतर है। जब आप मल्टीटास्किंग होते हैं तो आपकी एनर्जी कई जगहों पे बढ़ जाती है, और जब आप फोकस्ड होते हैं तो आपकी सारी एनर्जी एक काम पे लगती है। अब जब एनर्जी बटेगी तो रिजल्ट्स हमेशा ऑर्डिनरी रहेंगे, और जब एनर्जी बटेगी नहीं और एक काम पे फोकस्ड होगी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट निकलते हैं। जो लोग मल्टीटास्किंग होते हैं वो किसी भी काम में मास्टरी हासिल नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग फोकस्ड होते हैं वो किसी ना किसी काम में मास्टरी हासिल कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग अगर वो एक काम पे फोकस्ड हो गए और उस पे फेल हो गए फिर क्या होगा। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, अगर आपको यह शक है कि आपकी सारी एनर्जी एक काम पे लगे और फिर भी आप सफल होंगे या नहीं होंगे, तो फिर आपको यह विश्वास कैसे है कि आपकी एनर्जी अलग अलग जगहों पे बढ़ जाएगी और उसके बाद आप सफल हो जाएंगे। लीडर कौन होता है? जिसके पास लोग हो? नहीं, जिसके पास लोगों की मोहब्बत हो। लोग तो सबके पास होते हैं, एक गलत आदमी भी 10 गलत लोग को लेकर नहीं घूम रहा क्या? अकेले हुक्का पी रहा है, अकेले तो हुक्का नहीं पी रहा, वो भी 10 लोग को लेके पी रहा है। लीडर बोलेंगे क्या आप उसको? लीडर वो नहीं होता साहब जिसके पास लोग हो, लीडर वो होता है जिसके पास लोगों की मोहब्बत हो, और मोहब्बत कमानी पड़ती है। सबसे आसान है एबीसीडी लिखना, 1 2 3 4 लिखना, लेकिन क्या बिना टीचर के पॉसिबल था? अरे क्या क्या सवाल, कितना आसान है ना ABCD लिखना, लेकिन क्या पॉसिबल था कि टीचर नहीं होती और आप लिख लेते? यानी इतनी सी चीज के लिए भी आपको टीचर चाहिए ना, क्या सब क्लियर हो। तो इस दुनिया में जो बड़े काम कर रहे हैं तो क्या टीचर नहीं चाहिए या फिर गुरु नहीं चाहिए? एबीसीडी लिखने के लिए चाहिए। छोटा आ बड़ा आ, किसी ने हाथ पकड़ के पेंसिल को दबा के चलाना सिखाया था, वो जाके तो हमने सीखा ना, खुद से कहाँ लिख सकते थे? अगर खुद से आप एबीसीडी नहीं लिख सकते, इसलिए आप भारत के सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर हैं। देखो हर किसी ने गुरु बनाया, भगवान राम ने गुरु बनाए, विश्वामित्र उनके गुरु हैं, भगवान कृष्ण ने गुरु बनाए, सांदीपनि ऋषि उनके गुरु हैं, श्री हनुमान जी ने गुरु बनाए, सूर्य भगवान उनके गुरु हैं। हम ही नहीं बना पाते बस। किसी से मैंने पूछा कि तुमने कोई गुरु बनाया? उसने बोला नहीं, मेरे को कोई मिला ही नहीं आज तक। तो मैंने बोला यार ये तो अहंकार की पराकाष्ठा है कि तुझे आज तक एक भी नहीं मिला जो तुझसे अधिक जानता है। माय गॉड, ये तो अहंकार ही। गीता मैम, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? गीता मैम, क्या मेरी वॉइस क्लियर? उसी चीज के लिए सर आ गए हैं सर। नीरज सर। तो हेलो गीता मैम, मेरी की वॉइस क्लियर है क्या? यस 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 सर। ओके ओके, थैंक यू मैम। शायद नेटवर्क इशू की वजह से आज थोड़ा सा ये नो कंजेक्शन हो प्रॉब्लम गया। सर। तो हम लोगों ने देखा ना कि हमको सबसे जरूरी, अगर हमको सबसे जरूरी जो चीज है सफल होने के लिए वो क्या है, हमको फोकस करना है। हम सब लोग जानते हैं एक पानी की बूंद, एक पानी की बूंद कितनी छोटी सी होती है, क्या कर पाएगी? लेकिन एक पानी की बूंद जब एक पत्थर पे निरंतर गिरती है, टप 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 टप, ऐसे दिनों दिनों दिन गिरती रहती है, ऐसे महीनों महीनों गिरती रहती है, ऐसे सालों साल गिरती रहती है। क्या होता है? क्या होता है?
उस पत्थर में छेद बना कर देता है। उस पत्थर में क्या होता है? छेद बना देता है। हम सब लोगों ने एक बचपन से कहावत सुनी है ना, एक बचपन से महावरा सुना है ना, कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। सोचिए, एक रस्सी, एक इतनी नाजुक सी रस्सी, कितना नाजुक हो रहती है रस्सी, कपड़े की बनी हुई रहती है, धागे की बनी हुई रहती है, लेकिन वो रस्सी बार बार पत्थर पे चल के, बार बार पत्थर पे चल के क्या करती है? उस पत्थर पे निशान बना देती है माय फ्रेंड। तो हम लोग क्या, हम लोग क्या रस्सी है क्या? क्या हम लोग पानी की बूंद है? क्या हम लोग इतने नाजुक हैं? नहीं दोस्तों, जिस तरीके से हमने देखा ना कि इंसान की जिद के सामने भगवान को भी आना पड़ता है, भगवान को भी आना पड़ता है ना। तो आप लोग चाहते हैं ना आज वो जानना कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या जरूरी है, क्या जरूरी है ना। बिजनेस नहीं चल पा रहा है, प्लान बहुत दे रहा हूं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, प्रोडक्ट ही सेल नहीं हो पा रहे हैं, प्रोडक्ट ही सेल नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसे हमने आज देखा ना, गुरु बनाना बहुत जरूरी है, गुरु बनाना बहुत जरूरी है। अभी सबसे पहली स्टोरी मैंने बताया ना कि गुरु द्रोणाचार्य जी, जिन्होंने पूरे कौरवों को, पूरे पांडवों को क्या दे दिया? महायोद्धा बना दिया। सोचिए ना, महायोद्धा बना दिया। अर्जुन जैसा योद्धा आज तक इस ब्रह्मांड में ना तो उससे पहले कभी हुआ था, ना उसके बाद आज तक हुआ है। सोचिए ना आप, सोचिए ना आप लोग को, मतलब ये जो हमको सीखने वाली चीजें है ना, जहां से भी सीखना है, जो भी स्टोरी हमको मिले, वो स्टोरी हमको लेना है, वो स्टोरी से हमको सीखना है ना दोस्तों। हम सब लोग जानते हैं, कोरोना काल आया था, कोरोना काल में सब लोग घर में बैठे हुए थे, है ना, कोई भी कहीं नहीं जा रहा था। सब लोग, जितने भी बिजनेस करने वाले लोग, जितने भी ऑफिस करने वाले लोग, ऑफिस जाने वाले लोग, सब लोग क्या था, घर में बैठे हुए थे। सोचिए ना कि हमारे इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो लोवेस्ट पे आ गई थी, लोवेस्ट पे आ गई थी, आ गई थी कि नहीं आ गई थी? लेकिन क्या, क्या हमारा जीवन रुक गया था क्या? क्या हमारा जीवन रुक गया था? क्या हम लोग मृत्यु को प्राप्त कर लिए थे क्या? नहीं ना। जितने भी लोग, देखिए मैं फिर से कहना चाहूंगा, जितने भी लोग आज इस सेशन में बैठे हुए ना, वाकई में भगवान जी की हम सब के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, कृपा है, तभी तो हम सब लोग मिलके एक ही प्रयास में लगे हुए हैं। क्या प्रयास है? कि हमको, हमारे कंपनी को, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस को उस कामयाबी पे लेके जाना है, जिस कामयाबी पे लेके जाने के लिए हमारे गुरविंदर सर ने सपना देखा है। आपने देखा ना, अभी वो हमारे बीच आए थे, उन जितने भी हमारी डिमांड्स थी, उनने वो सभी डिमांडें पूरी करने के लिए हमसे वादा किया है कि नहीं किया है? तो अब सोच के देखिए ना कि हमारे जो कंपनी के सीएमडी साहब हैं, वो प्रतिदिन हम सब लोग को कामयाब बनाने के लिए लगे हुए हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ भी कि आपने बिजनेस डाला है, गुरुवार को आपने बिजनेस डाला है आपकी आईडी पे या आपकी टीम की आईडी में, और आपका चेक नहीं बना हो? कैसा हुआ है क्या? कैसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। तो आप लोग, तो आप लोग क्यों ये सोच रहे हैं, क्यों ये सोच रहे हैं कि यार मैं थोड़ा सा और सो लूं, है ना, अलार्म बजा है सुबह 6 बजे का, तो मैं उसको स्नूज कर दूं और थोड़ा सा और सो लूं, है ना। प्लान दिया है मैंने आज एक व्यक्ति को, तो अब मैं थोड़ा रेस्ट और कर लूं, है ना। प्रोडक्ट जो है मुझे देना है उसको, अरे यार वहां तक जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, साधन नहीं है, कल दे लूंगा। ये क्यों सोचा हमने, क्यों सोचा? ये सवाल कभी हमने किया क्या, हमने अपने आप से? कि ये सवाल हमने किया अपने आप से? अगर ये सवाल नहीं किया है तो ये सवाल हमको आज अपने आप से करना है। दूसरा सवाल जो हमको करना है अपने आप से, कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया क्यों हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में आया क्यों हूं, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है? दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग एक नॉर्मल बिजनेस नहीं है, ये चलते फिरते काम करने वाली चीज नहीं है माय फ्रेंड। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग ये मान रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो मैं चलते फिरते कर लूंगा, तो आप लोग प्लीज, आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस बिजनेस में मत आइए,
किसी को लेके भी मत आइए दोस्तों। खुद भी अपना समय मत बर्बाद करिए और किसी और का समय भी बर्बाद मत करिए दोस्तों। बहुत गलत काम करेंगे अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या जरूरी है, जो आज का हमारा प्रश्न है ना, जो हमारा सेशन है, वो क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जरूरी क्या है ना। सब लोगों ने पहले पिछली बार ये सवाल किया था। सब ने कहा था कि भाई फोकस होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जिद्दी होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, दिन रात मेहनत करना चाहिए। सब चीजें जो है वो क्या है, वो जरूरी है। लेकिन इनसे भी ज्यादा जरूरी क्या है, इनसे भी ज्यादा जरूरी क्या है? अभी एक एक चीज तो हमने देख ली, क्या कि हमको सवाल करना है। हमको अपने आप से, किसी और से सवाल नहीं करना भैया। ये नहीं पूछना कि भाई तेरा चेक कितने का बना, तेरा चेक क्यों नहीं बना, कितने प्लान तूने दिए, कितने लोगों से मिला, कितने लोग को कॉल किया। ये सवाल किसी से करना नहीं है, ये सवाल हमने अपने आप से करना है माय फ्रेंड। क्या? ये सवाल जो है ना, ये सवाल हमें अपने आप से करना है दोस्तों। जीतता वही है जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी यानी कि किसी भी चीज को जानने की प्रबल इच्छा। और वो प्रबल इच्छा जब बनती है जब हम सवाल करते हैं कोई भी चीज। ये जूम सेशन हम क्यों ले रहे हैं बताइए ना। ये सवाल का जवाब जो है कौन देगा? कोई और देगा क्या? कोई और देगा क्या? भाई जवाब तो हर एक व्यक्ति अलग अलग दे देंगे, लेकिन सही जवाब जो हम करना चाहते हैं, भाई सपने जो है, गीता मैम के सपने क्या, मैं देखिए मैं सबकी सहायता कर सकता हूं उनके सपनों को साकार करने में। मैं बहुत ही अच्छा एक भोजन आपको परस के दे सकता हूं, अपने हाथ से बना के। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन दे सकता हूं आपको परोस के कि ये लीजिए भोजन। लेकिन जब तक माय फ्रेंड आप नहीं चाहेंगे उस भोजन को तोड़ के अपने मुंह में लेके खाएंगे नहीं, तब तक वो भोजन का स्वाद आप कैसे ले पाएंगे? कैसे ले पाएंगे? ये नेटवर्क मार्केटिंग में आप आ तो गए हैं, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग की जो सबसे क्रूशियल चीज है, जो सबसे बेस पॉइंट है, जो सबसे जरूरी चीज है, जब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे माय फ्रेंड, तो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जीत कैसे पाएंगे? कैसे जीत पाएंगे? बचपन में हम लोग साइकिल चलाते थे, जब सीखते थे साइकिल चलाना, गिर जाते थे, कहीं हमारे घुटने फूट जाते थे, हाथ फूट जाते थे, कहीं सर में लग जाती थी, कहीं भी लग जाती थी। लेकिन क्या हमने साइकिल चलाना छोड़ दिया? क्या हमने सीखना छोड़ दिया था क्या? छोड़ दिया था क्या? नहीं छोड़ा था ना। जब तक कि हम लोग साइकिल सीख नहीं गए थे, तब तक हम लोगों ने साइकिल चलाना छोड़ा नहीं था माय फ्रेंड। हम लोगों ने साइकिल चलाना छोड़ा नहीं था। छोड़ दिया था क्या? नहीं छोड़ा था ना। तो फिर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों रुक रहे हैं? क्यों हमारे जो चेक हैं वो लाख रुपए तक नहीं हो पा रहे हैं? क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो ये एक सवाल जो है ना, ये सवाल जो है मैं आपसे नहीं कर रहा हूं दोस्तों। मैं सवाल ये आपसे नहीं कर रहा हूं, ये सवाल आपको अपने आप से करना है माय फ्रेंड। ये सवाल आपको अपने आप से करना है। जब हमारे सीएमडी साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम लोग को सफल बनाने में, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, नए नए कमीशन के जो शेड्यूल हैं वो हमको दिए जा रहे हैं कि भाई पैसे यहां से भी कमाओ, यहां से भी कमाओ। सोचिए ना, 16-17 तरीके हैं हमारे सिस्टम में पैसे कमाने के। फिर भी हम क्यों क्यों नहीं जाग रहे हैं? हम अलार्म को स्नूज कर रहे हैं। क्या कारण है? क्या कारण है? ये सवाल हमको करना है किससे? अपने आप से करना है दोस्तों। अपने आप से करना है। हम सब लोगों ने रामायण देखी हुई है। सब लोगों ने रामायण देखी हुई है। उस रामायण में एक एक ऐसा स्टेज आता है जिस स्टेज पे स्वयं स्वयं राम भगवान भी जो है बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं। वो स्टेज कब आती है? जब जब ईस्ट दिशा में, है ना, जब सारी की सारी वानरों की सेना राम भगवान ने भेजी है, वो होता है ना, सीता जी को जब रावण लेके चला जाता है हरण करके, तब पूरी की पूरी सेना जाती है सीता जी को ढूंढने के लिए। तो हनुमान जी, जामन जी का जो ग्रुप रहता है, वो ग्रुप जाता है सीता जी को ढूंढने के लिए। कहाँ? लंका की ओर। जब वो लोग क्या रामेश्वरम पहुंच जाते हैं तो वहां पे समुंदर आ जाता है ना, समुंदर आ जाता है। तो सब लोग सोचते हैं कि अब क्या होगा? ये तो समुंदर है, ये तो समुंदर आ गया, अब ये समुंदर के पीछे कौन जंप लगाएगा? इतना लंबा समुंदर, कितना विशाल समुंदर रहता है। हमारी पृथ्वी जो है
वो मात्र कितना है, 25% है। 75% पूरा का पूरा समुंदर ही है उस पृथ्वी पे। तो वहां पे आकर क्या होता है, सब लोग हार मान के बैठ जाते हैं, हार मान के बैठ जाते हैं। सब लोग जानते हैं इस बात को। हमारे साथ भी तो वही हो रहा है ना, हमारे साथ भी तो वही। क्या हमारा चेक जो है वो लाखों रुपए का आने लगा है क्या? देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा, ये सवाल हमको करना है अपने आप से कि मेरा चेक 1 लाख रुपए का क्यों नहीं आ रहा है, और क्यों नहीं आ रहा है पहले अपने आप से पूछना है। फिर हमको हमारे गुरु जी के मतलब देखिए, मैं लिटरली, आप मेरे शब्दों को गलत तरीके से मत लीजिएगा। पैर पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो जी आपके लीडर हैं उनके पैरों में पैर पकड़ लो, नहीं। पैर पकड़ने का मतलब ये है कि उनको आप परेशान कर दो। लिटरली बोल रहा हूं मैं। क्या? कि जितना परेशान आप अपने गुरुजी को करने वाले हैं, जितना परेशान आप अपने गुरुजी को करने वाले हैं, उतना जीरो आपके अकाउंट में बढ़ने वाले हैं, उतनी प्रसिद्धि आपकी बढ़ने वाली है दोस्तों। है ना? हम लोगों ने देखा ना कि अभी जो मैंने अभी वीडियो जो दिखाया था वो किसका था? वो शिशीर सर का था, शिशीर शर्मा सर का। सोचिए ना, उनने नेटवर्क मार्केटिंग का स्कूल खोल के रखा हुआ है। क्या हम लोगों ने सुना? सोचिए, हम लोग इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, क्या पता है हमको नेटवर्क मार्केटिंग का स्कूल? आप गूगल पे एक बार डालिए नेटवर्क मार्केटिंग स्कूल, तो आपको मिल जाएगा स्कूल जो हम हमारे सर चलाते हैं। उनकी सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, वो क्या क्या सिखाते हैं। सोच के देखिए ना, आपने देखा होगा कितना पैशन, कितना जुनून है, कितना जुनून है उनकी बातों में, कितना पैशन है उनकी बातों में। वो चीज हमको लेके आना है माय फ्रेंड, वो पैशन हमको लेके आना है, वो पैशन हमको लेके आना है। मेरी बात अगर आप लोग के कानों तक पहुंच रही है तो बहुत बहुत आप सब लोग को धन्यवाद करता हूं मैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं चाहता हूं ये जो एनर्जी के साथ इस सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं, मैं आपको बारीकी से चीजें जो समझाता हूं वो आपके दिमाग पर नहीं, दिल पर बैठे। व्यक्ति दिमाग से तो बाद में जीतता है, दिल से पहले जीतना होता है। वो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी ना, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। हमारा मन ही तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। जीवन, पूरी जीवन में, पूरी दुनिया के अंदर हम जीवित रहते हैं ना, सबसे अच्छे दोस्त कौन होता है? अगर मैं सवाल करूंगा सबसे, तो कोई बोलेंगे अरे मेरा वो पड़ोसी में रहता है वो मेरा अच्छा दोस्त है, अरे वो मेरे सर जो है ना वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मेरे को हमेशा अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं। है ना? सब लोग ये चीज जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में हमारा जो सबसे अच्छा दोस्त होता है ना, वो एक ही होता है, वो हमारा मन होता है दोस्तों, वो हमारा मन होता है। अगर हमने हमारे मन को, हमारे दोस्त को समझा लिया, हमारा दोस्त जो है ना, जो हमारा मन जो है ना, वो हमारे दिमाग के भी ऊपर आ जाता है कभी कभी, कभी कभी। तभी तो हम लोग का लाख रुपए का चेक नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हमारा मन जो है वो क्या बोलता है? अलार्म को बंद कर, मैं भी सो रहा हूं, तू भी सो। रात भर हम लोग, पूरे कल दिन भर हमने काम किया था, रात को लेट नाइट तक काम किया था, थोड़ा सो ले, थोड़ा सो ले। होता है ना? होता है ना? हमारा मन जो है वो क्या करता है? अरे बहुत सारे प्लान दे लिए आज तो यार, आज तो तूने बहुत अच्छा काम कर दिया यार, इतने सारे लोगों को प्लान दे डाला तूने, तो एक काम कर, थोड़ा रेस्ट कर ले, थोड़ा आराम कर ले। है ना? ये हमारा मन ही तो है दोस्तों, हमारा मन ही तो है जो हमको जीतने नहीं दे रहा है। हमको हमारे मन पे लगाम लगानी है, हमारे मन पे लगाम लगानी है। या जो हमारा मन है ना, ये, अब एक बार सवाल किया गया, एक बहुत बड़े सेशन हो रहा था, उस सेशन में सवाल किया गया कि दुनिया में सबसे तेज रफ्तार किसकी होती है? बताइए गीता मैम, आप बताइए, सबसे तेज रफ्तार किसकी होती है? घोड़े की सर। घोड़े की, बिल्कुल सही कहा आपने मैम। घोड़े से भी ज्यादा रफ्तार, आज तो देखिए जेट प्लेन्स आ गए हैं। है ना? जेट प्लेन सही कह रहे क्या थे। है हाँ, कि सेकंडों में वो कितनी तेज रफ्तार पकड़ लेते हैं, पकड़ बिल्कुल लेते हैं सही। कि नहीं पकड़ लेते? लेकिन उनसे भी लेकिन ज्यादा तेज रफ्तार होती है किसकी? हमारे मन की मन दोस्तों, की। हमारे मन की। अभी बैठे बैठे अगर आप एक बार सोच लो, अभी एक बार सोच लो कि आप अमेरिका की सबसे बड़ी होटल में बैठे हुए हो, एक बार इमेजिन करो, आपका मन आपको वहां पे लेके चला जाएगा, आपको मन वहां पे लेकर चला जाएगा दोस्तों। है ना? तो ये जो मन है ना हमारा, ये मन हमारा सबसे शक्तिशाली दोस्त है, सबसे शक्तिशाली दोस्त है। यही हमको
जिताने वाला है। लेकिन ये कब जिताएगा? कब जिताएगा? जब हम क्या करेंगे, इस मन के ऊपर लगाम लगाएंगे, इस मन को हमारी बुद्धि, हमारे दिमाग के माध्यम से ही चलाएंगे। जो हमको करना है ना, वो हमको करना ही करना है। ये मन रोकेगा, अरे रुक जा, अरे थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा आराम कर ले यार, बहुत सारा काम कर लिया तूने, सुबह सुबह से इतनी जबरदस्त मीटिंग देख ली तूने, लेकिन क्या कर, अब थोड़ा आराम कर ले। दोस्तों, ये आराम हमको त्यागना होगा। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, हमारे जीवन में अगर हमको सफल होना है, तो हमको हमारे मन को हमारा शक्ति बनाना होगा। हमारे मन को हमको क्या, हमारे मन को हमारा कमजोरी नहीं, हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनाना होगा। हमको प्रतिदिन, ये मन कैसे मानता है? ये मन मानता है बार बार रिपीटेशन, बार बार रिपीटेशन। इसकी बात ही मत सुनो, इसकी बात ही मत सुनो। हमको प्रतिदिन 20 प्लान, देखिए मैं फिर कहना चाहूंगा, मिशन 1 CR, हमको टारगेट अचीव करना है ना। अभी हमने वीडियो देखा ना, ये 2025 कितना कितना ज्यादा भयंकर था, कितना ज्यादा खराब था, कितने सारे अभी हमने देखा ना, एक्सीडेंट हो गए, ये लड़ाई दंगा, ये सब चीजें हो गई, है ना। हमने कितने प्रयास किए, हमको सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन ये 2026 को जाने नहीं देना है माय फ्रेंड। अपने अंदर वो आग लगा लेनी है अभी से ही, कि भैया ये 2026 में तो मुझे वो सब चीजें अचीव करनी है, जो चीजें मैं चाहता हूं, जो चीजें मैं चाहता हूं, है ना। जैसे इलॉन मस्क जी जो है, वो टारगेट बनाते हैं कि मुझे आने वाले 10 साल में ये सारी चीजें अचीव करनी है। फिर वो अपने मन के ऊपर लगाम लगा देते हैं कि ये जो टारगेट मैंने लिए हैं 10 साल के, इनको मैं 1 साल के अंदर कैसे पूरा करूं, इनको मैं 1 साल के अंदर कैसे पूरा करूं, है ना। तो हम लोग स्टोरी पे वापस आते हैं। वो समय जबकि पूरी की पूरी वानर सेना समुंदर के सामने आके रुक गई थी, है ना। हम लोग भी बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, प्लान दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, है ना। तो वहां पे क्या होता है, सोचिए। जो भगवान हनुमान जी थे, वो तो कितने शक्तिशाली थे, है ना। हम लोगों ने स्टोरी सुनी है ना उनकी। तो हनुमान जी, लेकिन क्या था, वो उनकी शक्तियां जो है वो भूल चुके थे। तो उनमें जो सबसे पुराने गुरु थे, है ना, कौन? जामवंत जी। सब लोग जानते हैं उनको, जामवंत जी। जामवंत जी ने बोला हनुमान जी से, क्या हनुमान, हनुमान उठो, तुम किस सोच में बैठे हुए हो, तुम किस सोच में बैठे हुए हो, तुम वो सब कर सकते हो तुम जो चाह रहे हो। तुम्हारे भगवान जी, राम भगवान जी की भार्या सीता जी, है ना, जिनको रावण लेके चला गया समुंदर पार, तुम जा सकते हो, इस समुंदर को पार कर सकते हो एक ही छलांग में, है ना। उनको उनकी शक्तियों का आभास दिलाया। वही काम तो सारे लीडर्स करते हैं, करते कि नहीं करते? अपनी पूरी टीम के एक एक सिंगल सिंगल लीडर्स के अंदर पावर भरने वाली चीजें कौन करते हैं? सब लीडर्स ही तो करते हैं, हमारे गुरु ही तो करते हैं, है ना। वही तो हमको याद दिलाते हैं कि तेरे अंदर ये शक्तियां हैं, तू ये कर सकता है, तू ये सब कुछ चीजें कर सकता है, जो तू करने के लिए आया है इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, है ना। तो क्या होता है, जब वो शक्ति उनको याद दिला देते हैं, जामवन जी उनकी शक्ति याद दिला देते हैं, गीता मैम की शक्ति उनको याद आ गई है, क्या होता है, हनुमान जी एक छलांग में पूरी की पूरी समुंदर को पार कर जाते हैं दोस्तों। अब बात सुनिएगा, ध्यान देने वाली बात। मैनेजमेंट कैसे आता है? शक्ति तो आ गई हमको, शक्ति तो हमारे अंदर आ गई। अब हमको मैनेजमेंट कैसे करना है? जब हनुमान जी ने छलांग लगाई ना, तो बीच में समुंदर के अंदर एक राक्षसी जिसका नाम सुरसा था, वो आ जाती है। वो उनके सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगी, मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगी, मैं इस समुंदर की रक्षा के लिए हूं और तुम समुंदर को पार नहीं कर सकते, आपको मेरे मुंह के अंदर जाना पड़ेगा, मेरे मुंह के अंदर जाना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहां पे मैनेजमेंट कितना जबरदस्त किया हनुमान जी ने। क्या मैनेजमेंट किया कि जब वो सुरसा बोल रही थी कि आपको मेरे मुंह के अंदर आना होगा, तो हनुमान जी ने क्या करा, अपना रूप बड़ा करते गए, बड़ा करते गए, बड़ा करते गए, बड़ा करते गए। उन्होंने इतना बड़ा अपना रूप कर लिया, जितना बड़ा हो सकता था, मतलब उनकी बहुत बड़ा रूप कर लिया उन्होंने। तो सुरसा ने क्या किया, उतना बड़ा मुंह खोल दिया,
उतना बड़ा मुंह उन्होंने खोल दिया। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने इतना बड़ा मुंह खोल दिया सुरसा ने, तो हनुमान जी वापस से अपने वो छोटे रूप में आए और उनके मुंह के अंदर से जाकर बाहर निकल आए। तो अब देखिए मैनेजमेंट यहां पे, जो सुरसा की बात थी, जिसके लिए उसको रखा था वहां पे समुद्र जी के अंदर, काय के लिए, रक्षा करने के लिए, कोई भी भाई ये समुद्र को पार ना करे। तो देखिए हनुमान जी ने उस सुरसा की बात भी रखी, भाई उसके मुंह के अंदर से भी होके आए ना, उसकी बात खराब नहीं होने दी। और उन्होंने अपना काम भी कर लिया, उन्होंने अपना काम भी कर लिया। क्या कर लिया कि उन्होंने उसकी बात भी रख ली और उसके मुंह के अंदर से होके बाहर भी आ गए। तब मुंह के अंदर से बाहर होके आ गए तो यहाँ पे सुरसा जो है उनको रोक नहीं पाई और हनुमान जी आगे चले गए। अब जब आगे जाते हैं तो जैसे ही वो हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं, तो सोच के देखिए ना, लंका पहुंचकर लंका पहुंचकर हनुमान जी ने क्या किया। सबसे पहले तो रावण को सारी की सारी चीजें बातें बता दी कि भैया छोड़ दो आप सीता माता जी को। नहीं माने, जैसे हम लोग प्लान देने जाते हैं ना, प्लान देने जाते हैं ना, भाई तुझे करना पड़ेगा, नहीं तुझे करना पड़ेगा, इतना अच्छा सिस्टम है, लेकिन नहीं मानता है, नहीं मानता है व्यक्ति, है ना। तो ऐसे ही वो नहीं माना, और नहीं मानने के बाद उसने क्या करा, क्या करा कि भैया हनुमान जी की पूंछ में, जो वानरों की सबसे ज्यादा इज्जत वाली चीज होती है वो उनकी पूंछ होती है, तो रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। अब यहां पे मैनेजमेंट देखिए कि पहले तो आग नहीं लग रही थी, पहले आग नहीं लग रही थी, है ना। वो अपनी पूंछ को लंबा किए जा रहे थे, लंबा, इतनी लंबी कर दी कि कोई उनको रोक ही नहीं पा रहा था। फिर रावण ने वहां पे क्या दिमाग चलाया, क्या दिमाग चलाया कि उन्होंने सीता माता की एक छोटी सी चुन्नी को फाड़ के वो पूंछ में लपेट दिया। तो इससे क्या हुआ, क्या हुआ कि हनुमान जी ने पूंछ को वापस छोटा कर लिया, और वो जो कपड़ा सीता माता का था उस कपड़े में उन्होंने आग लगा दी। अब सोचिए कि आग भी रावण की, लंका भी रावण की, और पूरी की पूरी लंका को जलाकर वापस आ गए हनुमान जी। तो ये जो पावर, ये पावर हमको अपने अंदर जगा लेनी है। क्या जगा लेनी, कि भाई मैं जहां भी जाऊंगा वहां पे जीत के ही आऊंगा, वहां पे जीत के ही आऊंगा। हर व्यक्ति इस दुनिया के अंदर, हर व्यक्ति जीतने के लिए ही पैदा हुआ है दोस्तों, हर व्यक्ति सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुआ है। अब ये जीत डिसाइड करेगी कौन, हमारा मन। हमारा मन कैसे चलेगा, हमारी बुद्धि से। हमारी बुद्धि कैसे विकसित होगी, हमारे गुरुओं के दिए हुए ज्ञान से। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या जरूरी है ना। अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा नेटवर्क मार्केटिंग में क्या जरूरी है, समझ में आ गया क्या गीतम, क्या जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में। गुरु का ज्ञान सर। गुरु का ज्ञान, बिल्कुल सही कहा मैम, उससे भी ज्यादा जरूरी है, हमारा उससे भी मन को ज्यादा एक कंट्रोल चीज करना। जरूरी है। वो सब लोग कुछ दोस्तों बताना चाहूंगा, वो जरूरी जो चीज है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, सबसे जरूरी चीज जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या जरूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बनना। बिल्कुल सर। क्या जरूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बनना। ये नॉर्मल बिजनेस नहीं है कि हमको यहाँ पे गीता मैम को डाउन करके उनके ऊपर निकलना है ना। आज के बिजनेस में क्या होता है, ऑफिस में क्या होता है, क्या होता है, यही होता है ना कि भाई एक ठीक है के सर। पीछे, एक के ऊपर कदम रख के ऊपर बढ़ना होता है, ये होता है ना। एक को नीचे गिराना है तब ऊपर बढ़ना है। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कि हमको ऊपर उठना है और हमारे साथ जितने भी लोग हैं उन सब लोग को ऊपर उठाना है। हमको वैसा नहीं बनना है। कैसा, एक बार की स्टोरी बताना चाहूंगा दोस्तों। एक बार एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री रहती है, केक केक बनाने वाली फैक्ट्री, केक बनाने वाली फैक्ट्री रहती है। उस फैक्ट्री के बगल में एक कंटेनर को ला के रख देते हैं। वो कंटेनर जो है ना वो हिंदुस्तान से आया हुआ रहता है, कहां से, भारत देश से वो कंटेनर लाया हुआ रहता है। उस कंटेनर के अंदर बहुत सारे कॉकरोचेस भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, बहुत सारे कॉकरोचेस भरे हुए होते हैं। तो वो जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का मालिक जो है ना, वो उससे जब एक व्यक्ति पूछता है कि ये कंटेनर आपके फैक्ट्री के बगल में ला के रख दिया, इस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे कॉकरोच भरे हुए हैं, अब आपकी फैक्ट्री जो है ये तो नुकसान में चली, ये कॉकरोचेस जो है जो आपकी फैक्ट्री को बर्बाद कर देंगे।
क्या कर देंगे ये कॉकरोचेस जो है ना, ये आपकी फैक्ट्री को बर्बाद कर देंगे, केक की फैक्ट्री को। तो वो जो मालिक होता है, केक की फैक्ट्री का मालिक जो होता है ना, वो टेंशन नहीं लेता है। वो टेंशन नहीं लेता है, क्यों नहीं लेता है? वो जो व्यक्ति जिनसे सवाल किया था ना कि भैया आप टेंशन क्यों नहीं ले रहे हो, ये कॉकरोच का जो कंटेनर है, ये सारे के सारे कॉकरोचेस आपकी फैक्ट्री को खराब कर देंगे, आप टेंशन नहीं ले रहे हो, आप तो खुश हो रहे हो, क्या बात है? तो वो जो कंपनी का मालिक है वो क्या बोलता है कि ये जो कंटेनर है ना, ये भारत देश से आया हुआ है। भारत देश से, मैं देखिए सोच बता रहा हूं, लोगों की सोच बता रहा हूं दोस्तों, मेरी बात को, स्टोरी को कनेक्ट कर पाइएगा अपनी लाइफ से। ये कंटेनर जो है ना, ये भारत देश से लाया हुआ है, इसके अंदर जो कॉकरोच भरे हुए हैं ना, ये कॉकरोच भी इंडियन है। ये कॉकरोच भी इंडियन है, ये भारत से आए हुए हैं। तो फिर आप टेंशन क्यों नहीं ले रहे हो? ये कॉकरोच तो खराब कर देंगे ना आपके कंपनी को। तो बोलते हैं अरे नहीं यार भाई, ये कॉकरोच जो है ना, ये इंडिया से आए हुए हैं, इनकी सोच भी जो है ना वो इंडिया वाली है। कैसी? कि जब एक कॉकरोच बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना कंटेनर से, तो 10 कॉकरोच उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेंगे। क्या होगा? कि जब एक कॉकरोच बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना, तो ये 10 कॉकरोच उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेंगे। आज हमारे साथ क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए। आप प्लान देने जाते हैं, अगर आप लोग 10 लोग को प्लान दे रहे हैं, तो आपको 8 लोग ये बोलते होंगे अरे कहां तू लगा है इन सब चीजों में यार। बहुत सी कंपनियां आ चुकी हैं, बहुत से लोग सपने दिखा चुके हैं कि भाई इतने लाख इतने करोड़ कमा लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या ऐसा कुछ हुआ क्या? भाई उन लोग को हमको बताना है। ये जो हमने सुबह वीडियो देखा ना, ये वीडियो हमको उनको दिखाना है कि ये देखो, ये देखो, यहाँ पे लोग सफल नहीं होते, दिल में बैठते हैं लोग यहाँ पे। दिल में बैठते हैं लोग यहाँ पे। नेटवर्क मार्केटिंग एक अकेला ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस के अंदर व्यक्ति जो कामयाबी पाता है ना, वो कामयाबी पैसों से नहीं मिलती है, वो कामयाबी दिल में जगह बनाने से मिलती है। प्रेम मिलता है यार, प्यार मिलता है। एक व्यक्ति के लिए प्रेम जो होता है ना, वो मिलता है। वो क्या है? वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही मिलता है। मैं सच्ची में सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सब लोग को बहुत प्रेम करता हूं, तहे दिल से प्रेम करता हूं। आई लव यू ऑल कहता हूं मैं। आई लव यू ऑल कहता हूं, क्यों? क्योंकि देखो प्रेम ही है जो इस सिस्टम में हमको जिताने वाला है। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के अंदर जो हमको जिताने वाला है ना, वो प्रेम है। जितना ज्यादा प्रेम आप इस सिस्टम से करेंगे, ये उससे कई गुना ज्यादा प्रेम आपको देने वाला है दोस्तों। है ना? हम लोग सबको ये फॉर्मूला पता है, जो ये यूनिवर्स का नियम है ना। क्या नियम है? फॉर एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। यस और नो? गीता मैम आपने पढ़ा है ना फिजिक्स में, हम यस सब सर, लोगों ने यस पढ़ा सर, है ना, हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है माय फ्रेंड। होता है कि नहीं यस, होता है? यस कैसे? सर। मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर हम कोई किसान भाई लोग मेरी बातों से कनेक्ट कर पाएंगे, अगर एक किसान एक एकड़ में, एक एकड़ में एक बोरी अगर गेहूं बोता है, एक एकड़ गेहूं बोता है, तो कितना कितना बोरियां मिलती हैं उसको? एक बोरी की कितनी बोरी मिल जाती है? कम से सही हो। कम 20-25 बोरियां। है ना? कोई यस सवाल का जवाब यस। दे पाएगा कितनी बोरी मिल जाती है? 20-25 बोरियां। सोचिए कितना बोया, एक बोरी, मिली कितनी? 25 बोरी। 25 गुना मिल गया, सोचो ना माय फ्रेंड, 25 गुना मिल गया। है ना? ऐसे ही आप एक बार किसी को एक गाली दे के देखिए, किसी को एक बार एक गाली दे के देखिए, कितनी गाली मिलती है? एक गाली अगर आप किसी को दोगे, तो कितनी गाली आपको वापस मिलने वाली है? है ना? सब लोग जानते हैं कितनी मिलेगी, कम से कम 10 गाली तो मिल ही जाएंगी। तो ये जो है, ये जो यूनिवर्स है ना, ये इसी नियम पे चलता है, इसी नियम पे चलता है। फॉर एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे जरूरी चीज जो है ना, वो क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बनना। यस है ना? नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कैसे बन पाओगे? जो हमारे गुरु जी जो हैं, जो हमारे गुरु हैं, आप उनको पकड़ लीजिए, उनको छोड़ना नहीं है। कब तक नहीं छोड़ना है? कब तक नहीं छोड़ना है? जब तक आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में रहने वाले हैं ना, तब तक आपको उनको छोड़ना नहीं है। आपको वो सारे की सारी चीजें, वो सारे के सारे ज्ञान आपको ले लेने हैं कि भैया मुझे जो है ना अपना चेक जो है वो 1 लाख रुपए का एक हफ्ते का बनाना ही बनाना है।
बनाना नहीं है, बनाना ही बनाना है। ये चीज आपके दिमाग में बार बार रिपीट करते रहो। जैसे देखिए ये मेरे हाथ में काउंटर है ना, इस काउंटर पे मैं मंत्र का जप करता रहता हूँ, मंत्र का जप करता रहता हूँ। उस वाले सेशन पे भी हम आएंगे कि भाई हम लोग और ज्यादा निखार कैसे लेके आए। लेकिन सबसे जरूरी जो चीज जो हमारे हमारे सिस्टम को आज देनी थी, हमारे सभी लीडर्स को जो देनी थी, वो क्या थी? ये सवाल, ये सवाल हमको हमारे अंदर दोबारा नहीं आना चाहिए। क्या? कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्यों आए हैं और नेटवर्क मार्केटिंग हमको क्यों जरूरी है ना? यस। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या जरूरी है? सवाल देखिए, मैं मेरे सारे सवाल जो हैं क्या, क्यों, ये हमको अपने आप से करना है। हमने कर लिए, हमको इनके आंसर जो है वो मिल गए हैं। हमको नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बनना है। हमारे अंदर इतना ज्यादा प्रेम हमको लेके आ जाना है कि कोई भी व्यक्ति खुद खुद अपने से आ जाए आपके पास आपको मिलने के लिए कि भैया मैं तेरे साथ काम करना चाहता हूं यार, क्या कर रहा है मुझे बताना यार, मुझे बताना यार, है ना? तो सब लोग को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। इतना ध्यान लगाकर आपने आज के सेशन को सुना। और मैं सभी से यही उम्मीद करना चाहूंगा, सभी से, कि सब लोग आने वाले समय में जब हम लोग साथ में मिलेंगे तो सब लोग अपने अपने अचीवमेंट्स वहां पे बताएंगे। जो हमारा टारगेट है ना, मेरा टारगेट है वही सब आप लोग का टारगेट है। क्या? मिशन 1 CR 2026, मिशन 1 CR। हमको ये दिसंबर खत्म होते ने से पहले पहले हमारे टारगेट को अचीव करना है। मिशन 1 CR तक पहुंचना नहीं है, पहुंचना ही पहुंचना है माय फ्रेंड्स, है ना? तो अब मैं गीता मैम को देना चाहूंगा माइक। तो मैम आप थोड़ा फीडबैक जरूर लीजिए सब लोगों से, क्योंकि फीडबैक वाला सिस्टम जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। ओके, यस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे से हमें गाइड किया, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। और जैसे आपने कहा कि अपने फोकस पे बने रहना, गुरुओं को मानना है और अपने आप से सवाल करने हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, क्यूरियोसिटी जगाना है अपने अंदर और अपने मन को कंट्रोल करना है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको बहुत ही धन्यवाद। बहुत ही माइंड ब्लोइंग सेशन रहा आपका। और मैं अब सर एक मिनट, निगम मैम का अपना हैंड रेज है। निगम हैंड रेज मैम, कर दीजिए। निगम मैम को मैं अनम्यूट कर हाँ, दिया। ए के निगम अनम्यूट की रिक्वेस्ट है। दे दी मैम अनम्यूट की रिक्वेस्ट। अ, सर सबसे पहले तो नीरज सर को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत वेलकम। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं और यहाँ पर राजेश सर जी का आगमन हुआ था और पहली बार मुझे लगा कि किसी, देखिए एमएलएम तो बहुत पहले से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो आज मध्य प्रदेश से आपका जो सेशन रहा ये लाजवाब रहा। और लाजवाब ही नहीं रहा, इंडिया स्तर पर मैं इसको कहना चाहता हूँ, इतना लाजवाब रहा कि कहते हैं कि अपने सीनियर से आप आइडियल बना के, उनको गुरु बना के, उनको आदर्श बना के आपने सीख लिया, तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड ड्रीम कंपनी में इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में कोई आपको हरा नहीं सकता है। तो इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से सर को और जितने सेशन में सुनने वाले लोग हैं, हमारे ग्रेट लीडर हैं, ग्रेट गुरु हैं, और विशेष करके इस कंपनी के क्रिएटर, इस कंपनी के रचयिता, इस कंपनी के ऑनर, दिल की गहराइयों से गुरविंदर सिंह सर जो सीएमडी साहब हैं, उनको मैं नतमस्तक होके नमस्कार करता हूं गोरखपुर की धरती से। और विशेष जो राजेश सर हैं, जिन्होंने अभी कोई जान पहचान तो नहीं थी, लेकिन एक बार फोन पे बात होने के बाद और उन्होंने वो आकर के पूर्वांचल में ज्योति जला के गए हैं। निश्चित तौर पे हम लोग अगर मिशन और विजन को क्लियर करते हुए करोड़पति बनने का जो सपना देखेंगे, तो अपने सीनियर को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम के अंतर्गत चलना पड़ेगा, और जो सिस्टम की बात करेगा वही अचीवर बनेगा, और वही वर्ल्ड ड्रीम में, भारत नहीं वर्ल्ड के कई कंट्रियों में जाकर के अपने ऑक्यूपेशन को, ये व्यापार को, जो एमएलएम इंडस्ट्री है, ये वर्ल्ड की बहुत ही मतलब ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इसमें हम चूंकि पहली बार है और मैं गांव में आया हूं, गोरखपुर में नहीं हूं, ये ड्रेस बता रहा है कि मैं गांव में हूं। तो आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत 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 वेलकम, जबरदस्त। बहुत बहुत आभार। और विशेष करके आप राजेश सर को और एमडी साहब को और नीरज सर को भी नमस्कार, बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर।
सर पूजा मैम को, पूजा राजपूत करके है मैम, उनको अनम्यूट। पूजा मैम प्लीज हैंड रेस करिए। ओके, मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी है पूजा मैम को। शायद पूजा मैम नहीं दिख रही। सर बिंदु बाबा मैम। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। सर अभी ट्रैफिक में हूँ इसलिए वॉइस क्लियर नहीं आएगी, नेटवर्क इशू है। बट ये कहना चाहूंगी कि आपका बड़ा शानदार सेशन रहा। और शानदार सेशन तो हमेशा ही आपका रहता है, लेकिन जो मोटिवेशन था आपसे मिलती है ना, वो शायद ही नहीं मिलती। बट आपके जो मोटिवेशन था मिलती है ना, बड़ा शानदार गजब सेशन रहता है सर। मन करता रहता है सुनते ही रहे, टाइम बहुत कम रह जाता है, लेकिन आपका सेशन सुनने का इतना ज्यादा मन करता है, इतना ज्यादा करता है, लेकिन सेशन खत्म ही हो जाता है, करें क्या। तो इतना ही कहना चाहूंगी सर, ट्रैफिक में हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, दिल की गहराई से धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, थैंक यू। सर बिंदु बाबा मैम को। मैम को अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजी मैंने, बिंदु मैम को। मैम आपको ऑप्शन आ रहा है, अनम्यूट लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करें। हाँ जी, हो गया मैम, हो गया। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू बहुत बहुत आपका, जो नेट मार्केटिंग के बारे में बताया भी हमारे लिए क्यों जरूरी है, जो सभी डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए बहुत जरूरी है। आपने बहुत डीपली बताया, आपका सेशन बहुत जबरदस्त होता है, हम सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। विकास सर को अनम्यूट की रिक्वेस्ट दीजिए। विकास सर, विकास सर। डॉक्टर विकास शर्मा सर, मैंने अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजी सर आपको। सफर में है शायद सर जी। जी। कोई बात नहीं सर, मीना माथुर मैडम का वीडियो ऑन है। मीना मैम अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजी आपको। गुड मॉर्निंग सर। शायद नेटवर्क का इशू हो तो सर जयवर्धन सर, जयवर्धन राठौर सर गुजरात से हैं। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा सेक्शन लगाया है, प्लीज से समझा रहे हैं आपका। थैंक यू सर। ओके, जयवर्धन राठौर सर, आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजी। मेरी आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही है। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सर, आज मैं वो पुलिस की एग्जाम में हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सुन नहीं पाया। मेरी बच्ची है, उसको लेके उसका आज राउंड है, पुलिस की एग्जाम पीएसआई की है। तो फिर भी मैंने कंटिन्यू तो रखा था, मैं देख नहीं पाया, सुन पाया थोड़ा थोड़ा सुन, यहाँ थोड़ी शोर ज्यादा है इसलिए फिर भी आ गया कार में। जितना सुना उतना भी अच्छा रहा आज का आपका सेशन। और आपका सेशन तो बढ़िया ही होता है हर वक्त। ओके। और आज इस सेशन में जो आप 10 सेकंड 20 सेकंड बोलने का जो मौका देते हो ना, वो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सर। बोलने को मिलता है हर व्यक्ति को। मैं आप जैसे तो नहीं बोल सकता अभी, फिर भी इच्छा ऐसी है कि आप जैसा ही बोलूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर मोनिका मैडम बैठे हुए हैं। मोनिका मैम, ये अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी मैंने। गुड मॉर्निंग सर, और मेरी पूरी वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस सब फैमिली को गुड मॉर्निंग। और आपके सेक्शन का तो सर कहना ही क्या है, कोई जवाब ही नहीं है, वो तो सुपर डुपर बेस्ट होता ही है। और जैसा कि आपने समझाया था ना कि पूंछ के आग लगा के पूरी लंका जला दी थी, वही आग हमें भी कामयाबी की तरफ लगानी है। बिल्कुल 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 मैम। हाँ,
बहुत बेस्ट है सर आपका सेक्शन, और बहुत मन से, बहुत दिल दिमाग से सुनते हैं हम, और बहुत वेट रहता है कि कब सर का सेक्शन आएगा, और पूरी मीटिंग हम बैठ के आराम से सुनेंगे। बहुत बेस्ट है सर, थैंक यू। सविता मैम, दिल्ली से सविता मैम। अनम्यूट की रिक्वेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच सर। बहुत ही जबरदस्त सेशन था, काफी मोटिवेशन सेशन था। आई होप अगर अगर हम लोग इसी मोटिवेशन के साथ में मार्केट में निकलते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन जो हमें नेगेटिव मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग के वजह से, हम उसको मोटिवेट ना कर सकें। क्योंकि ऐसे सेशंस होना काफी जरूरी है दोस्त सर। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं बनता। अगर वो ऐसा सेशन सुन लें तो आई थिंक उनकी सोच चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त सेशन था। अमृत कौर अमृत मैडम कौर। ने। अमृत मैम। अमृत मैम, आपको अमृत मैम अनम्यूट की अनम्यूट की रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट भेजिए। अमृत कौर मैम। नहीं होगा तो सर मनदीप कौर मैडम है, मंजीत कौर। मंजीत कौर। ओके, मंजीत कौर मंजीत कौर लीजिए। मैम अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए आपको। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा सेशन है सर आपका, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये भी। और सभी को ये कहना चाहिए वेलनेस में आप सब इसमें भाग लें, इसमें काम करें। ये बहुत ही अच्छा सेशन है, इसमें मुझे काम करके बहुत अच्छा लगता है। इसमें फैमिली जैसी फीलिंग आती है, तो कोई भी नेगेटिविटी नहीं है इसमें सर। तो थैंक यू सो मच सर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, बट लाइट की वजह से मैं थोड़ा सुन पाई, लेकिन जो सुना बहुत ही अच्छा था सर। थैंक यू। थैंक यू। ओके ओके ओके, तो अब समय हो गया है गीता मैम। थैंक यू जी सर, सर। थैंक यू। आप सभी लोगों ने इतना अच्छा फीडबैक दिया, आप सबको धन्यवाद धन्यवाद। और सर, अभी अपन अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं, तो उससे पहले मैं अपने नीरज सर को धन्यवाद देती हूँ, और धन्यवाद करती हूँ पूरे वर्ल्ड ड्रीम परिवार को, जो इतने बड़े मंच पे मेरे को बोलने का मौका देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद गुरविंदर सर को। और आज का सेशन यहीं तक, और कल मिलते हैं एक नए होस्ट और नए गेस्ट के साथ में। तो धन्यवाद सर, थैंक यू थैंक यू।